हम आए हुए हैं आर्यन बाबू के पास में। निशा उपाध्याय जी को गोली लगी है और ये देखिए आर्यन बाबू हैं अपने सर के साथ में, वो रियाज बात में लगे हुए हैं और उनसे हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि निशा उपाध्याय के बारे में वो क्या कहते हैं। सिंगर आर्यन जी क्या कहेंगे, निशा उपाध्याय जी पे गोली चल गई और प्रोग्राम करते समय वो परेशान हो गई, क्या कहेंगे? सबसे पहले today24.in पे जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सभी को मैं पाँव छू के प्रणाम करता हूँ। और जैसा कि आपने पूछा कि बहुत लोग जो देख रहे होंगे इस वीडियो को, अभी निशा दीदी को कुछ दिनों पहले ही गोली लगी थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ था, लेकिन जो लोगों ने किया मान लीजिए अच्छा नहीं किया, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक कलाकार स्टेज पे रहता है, एक राग में वो डूबा हुआ रहता है, अपने लय में खोया रहता है, अपने उमंग में अपने मलंग बन जाता है एक तरह से, और उस समय से एक हर्ष फायरिंग हो जाती है और हर्ष फायरिंग में वो किस तरह से एक कलाकार को मालूम भी नहीं चलता है। उनका इंटरव्यू भी हमने देखा है, वो बोली कि हमें पता नहीं चला, एक चिंगारी जैसा कुछ लगा और फिर बाद में दर्द होने लगा। तो क्या कलाकारों को तो तालियों की जरूरत है, ये गोलीबारी की कहाँ से बात आ जाती है? देखिए किसी भी गांव या शहर में जाइएगा तो 2-3 लोग होते हैं जो दिखाने के चक्कर में गोली मतलब छोड़ना शुरू कर देंगे, हॉर्स फायरिंग चालू हो जाता है। तो कई जगह मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं कहीं गया हूँ तो एक बार हम लोग एक जगह कार्यक्रम करने के लिए गए, वहाँ पे मैं एक लाइन गुनगुनाया और उसी पे 200 फायर हुआ। मैं बोला कि देखिए आप सभी हमारे जनता हैं, हमारे गार्जियन हैं, आप हमसे बड़े हैं, तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सभी हॉर्स फायरिंग रोक दीजिए। और सबने रोक भी दिया। तो ये चीज़ एक दायरे में अच्छा लगता है, एक बार छोड़ दिए ठीक है। अब जो लोग बार बार छोड़ते हैं ज़्यादा दिखाने की वजह से, तो उसमें देखिए कलाकार को भी चोट पहुंच सकती है। मान लीजिए आप ही को लग जाए या फिर आपके परिवार में किसी को लग जाए, मान के बैठ के चलिए कि आपके घर की माता बहन है या आपका भाई खुद देख रहा, मान लीजिए पलट के उसी को लग जाए या आपके परिवार में किसी को लग जाए, तो आपको कैसा लगेगा? एक कलाकार अपने आप में जिस तरह से पूरा स्टेज परफॉर्म करते रहता है, उनके ऊपर एक बात रहती है कि इंटरटेन करना है, तमाम जनता को खुश करना है, अपनी कलाकारी दिखानी है। और ऐसी परिस्थिति में मन में एक डर का भाव आ जाए कि कहीं से फायरिंग हो जाएगा, तो जान का तो सबको डर है। जान का तो देखिए सबको डर लगा रहता है। अभी हम लोग मैक्सो हॉस्पिटल में थे, धन्यवाद हमारा निशा दीदी का कि मैक्सो हॉस्पिटल कलाकारों के लिए तत्पर रहता है हर टाइम के लिए। और जैसे कि विकास अंकल ने बोला था कि देखिए कलाकार जो होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत लोगों ने न्यूज़ देखा होगा, बहुत लोगों ने देखा, तो विकास अंकल ने कहा था कि देखिए कलाकार इसलिए कुछ ज़्यादा नहीं बोलता है क्योंकि उसको डेली टू डेली शेड्यूल रहता है। अभी मान लीजिए कि हम हैं, विकास अंकल है, अभिषेक पांडे, गोलू अंकल है, काफ़ी सारे मान लीजिए हम ही लोग हैं, तो हम लोग तो निशा दीदी के सामने कुछ नहीं, वो तो भाई सुपरस्टार है। मान लीजिए आज के डेट में भोजपुरी में सबसे ज़्यादा फॉलोअर 10 मिलियन फॉलोअर उनके हैं, तो 10 मिलियन फॉलोअर मायने करता है। तो कलाकार इसलिए कुछ नहीं बोलता कि भाई मान लीजिए अब हम आपसे बहस करेंगे, फिर आप मान लीजिए कोर्ट कचहरी तो केस करने के लिए कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मान लीजिए उनका डेली कार्यक्रम है, कभी मुजफ्फरपुर है तो कभी हरियाणा में है तो कभी झारखंड में है तो कभी बंगाल में है। तो ऐसे आदमी को टाइम कहाँ मिलेगा कि आके आपसे मुंह लगा कर झूठ में आपसे मतलब क्यों करेगा, वो कोई मतलब ही नहीं है करने का। तो इसलिए कलाकार चुप रहते हैं और कई लोग उसका फ़ायदा भी उठाते हैं, और लेकिन कई लोग समझ भी जाते हैं। तो देखिए हर जगह के लोग ऐसा नहीं होते, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं जिनकी वजह से लापरवाहियाँ हो जाती हैं और बहुत प्रॉब्लम आती है। सर आप क्या कहेंगे इस तरह का जो घटना घटता है? पहले तो आप अपना परिचय दे देंगे। जी, सबसे पहले हम भोजपुरी लोक गायक विकास पांडे, और सबसे पहले today24.in में सभी दर्शकों को स्वागत है और सबको दिल से प्रणाम है। सर मैं ये बोलना चाहूँगा, जो अभी हमारे आर्यन बाबू जो लिटिल एक बहुत अच्छे सिंगर एक्टर हैं, इन्होंने एक बात बोला अभी कि सच में कलाकार बिजी शेड्यूल है। आप ध्यान दीजिएगा, ये रियलिटी सुपरस्टार जितने सारे सुपरस्टार्स हैं या हम लोग अभी भी हम लोग मेहनत करते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उन लोग का 100 अगर शो है साल में, तो हम लोग का तो 50 शो तक कंटिन्यूटी होता है, नो डाउट। हम भी बिजी हैं, आप भी बिजी हैं, लेकिन इस पे सबसे पहले बड़े कलाकारों को विशेष रूप में इसको
करना चाहिए, मतलब एक्शन लेना चाहिए। चाहे जहाँ पे कार्यक्रम आप करा रहे हैं, मैं हर मीडिया से यही बात बोला है, जहाँ पे आप मीडिया के जितने सारे लोग देख रहे हैं, आप ही के पास नहीं और बहुत सारे, मैंने हम बोल सकते प्रगति है, बहुत सारे मीडिया वाले के सामने बोला कि आप जहाँ पे कार्यक्रम करा रहे हैं उसके जो ऑर्गेनाइजर हैं या जो उसके जो व्यवस्थापक है, उनसे पहले आप लोग पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बोलिए कि यहाँ पर उस तरह के हथियार लेकर हॉर्स फायरिंग ना करे। इसे विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि कलाकार पे गोली कंटिन्यू लग रही है। मैं सुनता हूँ अभी 10 साल पहले कल्लू जी को लगा था, इसके बाद अभी निशा जी का लगा है, बीच में अभी 3 साल पहले गोलू राजा जी को लगा था, अभी 5 दिन पहले निशा जी से पहले एक प्रोग्राम था नौबतपुर में, एक 5 साल का बच्चा तिलक में उसका डेथ कर गया। तो ये कंटिन्यू ऐसे ही कलाकार नहीं, सिंगर भी नहीं, डांसर का भी लग रहा है, किसी भी आर्टिस्ट का भी लग सकता है। तो ये निश्चित रूप से आपको इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट से हो, चाहे वो हमारे सुपरस्टार से हो, चाहे राजनीतिक किसी भी राजनीतिक पार्टियां से हो, इसमें होना चाहिए निश्चित तौर पर, नहीं तो खतरा निश्चित है। मुझे क्या पता कल मेरा प्रोग्राम है, कल उसमें लोग कह रहे हैं आज तो निशा जी के ऊपर गोली लग गई, तो लोग बोल रहे हैं कि निशा जी के ऊपर हॉर्स फायरिंग हुआ है, वो इंजॉय कर रहे थे। क्या पता इंजॉय करते हो कि कोई दुश्मन था, ये आप नहीं बता सकते जब तक कोई पकड़ा ना जाए। तो मेरा ये निवेदन रहेगा 24.in में जितने सारे लोग दिख रहे हैं कि उस पर कार्रवाई किया जाए। सब एक और बात जो निकल के सामने आ रही है कि निशा जी ने भी कहा है कि कुछ ऐसे कलाकार जो हैं उनको कम से कम सुरक्षा मुहैया कराई जाए सरकार की। ये सही बात है सर, सुरक्षा मुहैया कराया जाए, किसको कर रहे हैं आप? पवन सिंह जी को कर रहे हैं, खेसारी जी को कर रहे हैं, या एक छोटे मैं अपने के बारे में मेरा मुहैया कराया जाए? कार्रवाई कब किया जाएगा? जब आप इसमें भोजपुरी के बहुत दिग्गज लोग बैठे हुए हैं। मानिए हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में तीन आर्टिस्ट हैं जो कि बहुत बड़े लेवल में, अभी सांसद भी है बीजेपी के, तो उनको इसमें करना चाहिए। और भोजपुरी को लोग, मेरे हिसाब से कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि भोजपुरी अश्लीलता की तरफ जा रहा है, तो ये सच्चाई है। इस पे पहले भोजपुरी को अश्लीलता को रोका जाए, पहली बात। दूसरी बात, भोजपुरी अभी हमारे भोजपुरी 8वीं सूची में नहीं आई। जब तक विशेष रूप से गवर्नमेंट, विशेष रूप से प्रशासन, विशेष रूप से कलाकार, जो बड़े बड़े कलाकार हैं, सुपरस्टार हैं, अगर वो लोग नहीं करेंगे, इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे किसी भी तरह से, चाहे भोजपुरी को 8वीं सूची में लाएं, चाहे भोजपुरी को अश्लीलता से बचाएं, जब तक नहीं करेंगे इस पर कोई वैल्यू नहीं रहेगा। आज आपको रियली आपको कोई गोली भी मार देगा तो क्या करेंगे आप? किसी पर क्या कर सकते हैं आप? एक केस कर सकते हैं, उसका बेटा उसकी बेटी को नहीं आप रिटर्न कर सकते। आखिरी सवाल आपसे जरूर लेंगे कि ये जो घटना घटी उसके बाद से थोड़ा सा आरोप लगा कि मीडिया ने भी इस बात को बाद में उछाला, बाद में डाल दिया। सर, मैं तो देखता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ हमेशा कि गोली लगने के बाद 1 महीना लोग भूल जाता है। समझ गया ना? ये हमेशा आएगा। मैं आपसे फिर लूँगा, ऐसे ही घटना एक बार और आएगी साल भर के अंदर में, आप देखिएगा, ऐसे ही सवाल पूछिएगा, उसका आंसर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको रोकना मुश्किल है, नहीं रोक पा रहे हैं लोग। क्योंकि आप आज कोई प्रसाद, आप कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो आप पूछ रहे हैं, प्रोग्राम करने जा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर वहाँ मेरा व्यवस्था कैसे होगा, क्या होगा? नहीं पूछ रहे हैं, वो भी नहीं। तो इसको आप जहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, आप माने पूरी तरह उस पर कमांड रहना चाहिए कि सर मैं आ रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी देखिएगा, आपका पूरा ध्यान होना चाहिए हम लोग पर। हम कलाकार हैं, कलाकार का पैसा बहुत बड़ा चीज़ मायने नहीं रखता है, कलाकार का सेफ्टी मायने रखता है, कलाकार का इज्जत मायने रखता है, कलाकार का बहुत कुछ मायने रखता है। हम लोग संगीत के कलाकार, साधक कलाकार हैं। मुझे हारमोनियम बजाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन मेरा संगीत है, क्योंकि मेरे दिल में संगीत, मेरे रूह में संगीत है। ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं जो संगीत की कोई ज़रूरत नहीं है। इनको क्या ज़रूरत है? इनको तो सुपरस्टार है। मैं इनके बारे में बोल रहा हूँ। आर्यन बाबू के लिए तो सुपरस्टार है, ये फेमस सिंगर है, लेकिन इनको वो ब्लैक घोड़ा बनना है जो चेतक कहा जाता है हम लोग को, कि जिसको आप पकड़ नहीं सकते हैं, जिसका रन अप 1 आवर 120 किलोमीटर तेज दौड़ता है, 120 किलोमीटर। तो इनको दौड़ना है, कहीं ना कहीं इनको दौड़ना है। इस मिसाल में इनको भी देखकर मुझे लगता है कि ये आने वाला समय 20-25 साल में ये बहुत बड़े सुपरस्टार हो जाएंगे। मन इनको ऐसा कोई नहीं इंडस्ट्री के, भोजपुरी, बॉलीवुड, हॉलीवुड सभी लोग जानेंगे, क्योंकि अभी से लगे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और खासकर इनके पिताजी, हमारे सौरभ पाठक भैया जी का बहुत बड़ा योगदान मैं कहूँगा कि ऐसे पिताजी हर लोग को नहीं मिलते हैं।
मैं उनको बहुत दिल से मानता हूँ और रियलिटी में वो है, वो गुरु कह सकते हैं, वो भगवान भी कह सकते हैं, मैं उनको मान सकता हूँ क्योंकि एक पिता अपने बेटा को इस तरह से पालता है तो मुझे इतना खुशी होता है। शायद मेरे पिताजी इस तरह से अगर किए होते तो बहुत मैं आगे गया होता। फिर भी मैं अपने पिताजी को बहुत मानता हूँ क्योंकि पिताजी को जब तक मैं जब अभी तक नाउ दिस टाइम पिताजी से अगर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे पिताजी मुझे दे देते हैं। खैर बहुत मैं थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपके शब्दों को। मेरा भी आंसर यही कंटिन्यूटी रहेगा कि सर इसको रोका जाए किसी तरह से। सही बात है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मान लीजिए कि कभी कभार न्यूज़ वालों को भी गोली लग सकती है। लगा है न्यूज़ वाले को गोली लगा है। आप कैसे आप क्वेश्चन कर लिए, ये भी हो सकता है प्रश्न। अरे भाई मैं मीडिया वाला हूँ, मैं आपकी समाचार दूसरे को पहुंचाना मेरा काम है। मैं सिंगर हूँ, मैं इंटरटेनमेंट कलाकार हूँ। मुझे आपको खुश करना, मैं लाखों लोगों को खुश करता हूँ। तो मेरा इंटरटेनमेंट, मैं एक इंटरटेनमेंट कलाकार हूँ, आप इंटरटेनमेंट कलाकार हैं। आपकी वजह से कितने लोग खुश होते हैं आपकी वजह से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे मैं कोशिश करूंगा सर, लास्ट चांस कहूँगा कि इसको जल्द से जल्द रोका जाए। निशा उपाध्याय के साथ जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।